सो अब ये इक्वेशन है आपके सामने, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7. सो ये अब इस इक्वेशन का आप पहले ध्यान दें, ये जो इक्वेशन है विच है, इसमें क्या है, एक तो लीनियर एक्सप्रेशन है ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड नंबर्स हैं. सो लीनियर एक्सप्रेशन मीन्स क्या हो गया, 2x माइनस 3, बिकॉज with 2 there is a variable that is x, and on the other side of equal to what is that, it is the simple number. ठीक हुआ. तो ये इक्वेशंस आपको डिफरेंट फॉर्म में मिलेंगी. सो अभी हमारा फोकस किया जा रहा है कि लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द नंबर इज ऑन द अदर साइड. नाउ तो द इक्वेशन इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7. अब इसको सॉल्व करने के हमारे कई मेथड होते हैं. दिस इज वन मेथड. तो पहले हम वाला मेथड देखते हैं. व्हाट वी डू, यहां पे जो साइन होता है हमारा, इसका हम अपोजिट साइन लेके वी पुट डाउन द नंबर. मीन्स -3 है ना, तो व्हाट वी विल डू, वी विल एड 3 ऑन बोथ साइड्स. क्लियर हुआ. तो बहुत से बच्चे ये इस टाइप से भी लेते हैं, -3 है तो हमें +3 करना है, तो बहुत से बच्चे इस वे में भी लेते हैं. लेकिन इसका जो करेक्ट बात बोलने का होता है, डेट इज वी आर गोइंग टू एड 3 ऑन बोथ साइड्स. तो व्हाई वी एड 3, या यहाँ पे अगर -5 होता वी विल, आई कैन से एड 5. सो व्हाई वी आर एडिंग, बिकॉज हियर इट इज माइनस, हियर इट इज प्लस. तो आपको मालूम है कि प्लस और माइनस जो होता है आपस में कैंसिल आउट कर देता है, लाइक +6 -6, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वैल्यू उसका कुछ नहीं रहता है. सो इसको हमें यहाँ की जो वैल्यू है उसको हमें फिनिश करना है. सो हमने हमारा क्या, अब इक्वेशन हो गई 2x माइनस 3 +3 एंड क्या है 3 ऑन बोथ साइड्स. तो +3 आई हैव डन हियर. सो ये तो हमारा कैंसिल आउट. टर्म क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 10. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेन क्या है, हमें व्हाट इज अवर मेन टारगेट, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो हमें x को हमें वन पोजीशन पे लाना, मीन्स x के साथ देयर शुड बी नो अदर वैल्यू. तो अब हमें 2 को यहाँ पे, बिकॉज विद x देयर इज अ 2, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड LHS एंड RHS को वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 2. सो यहाँ पे अगेन 2 गेट कैंसिल, और यहाँ ये 2 1s are 2, 2 5s are 10. तो x इज इक्वल टू 5. डू यू गेट दिस? ध्यान से देखिए आप. सो जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का प्रोसेस चलता है, इट विल गो इन दैट वे ओनली, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन हमें थोड़ा सा कब हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, या हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, वी नीड टू कीप फोकस ऑन दैट. अब अगेन इट इज द थिंग कि लीनियर expressions on one side of the equal to and the numbers on the other side, but there is one more method. तो हम दोनों मेथड आई एम टेलिंग यू, यू फाइंड आउट विच वन इज इजियर फॉर यू एंड यू कैन कंटिन्यू विद दैट मेथड. अब हमारे पास इक्वेशन है 2y + 9 इज इक्वल टू 4. सो व्हाट कैन वी डू, अभी एक हमने पहले मेथड देखा था, अब +9 है ना, तो वी कैन क्या कर सकते हैं, वी कैन सब्ट्रैक्ट 9 -9 हियर. लेकिन उसके हम क्या कर सकते हैं, जो होल नंबर है I can shift over here. So when I am shifting this number on the other side of equal to, I will change the sign. So जो हमारा प्लस था, it will become minus. So this is the concept. ये तो आपने प्राइमरी क्लासेस में 6th में 7th में लर्न कर लिया है. Whenever we are shifting the value equal to k on the other side, we always change the sign. Plus becomes minus and minus becomes plus. Multiplication becomes division and division becomes multiplication. So because +9 was there, I have shifted 9 here, तो -9 is here.
नाउ आई कैन सॉल्व 2y इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू -5/2. So this is the answer. -5/2. Answer means this is the value of y. If you want to check your answer, you can immediately check. ये linear equations में this is a very good advantage. जैसे आप sum करें, immediately you can check whether you have done the right thing or wrong thing. So अब हमें क्या है, means अगर हम y की वैल्यू ये पुट करें, we should get -5. तो हमने क्या करा, 2 को -5/2 से मल्टीप्लाई करा. सो 2 गेट कैंसिल आउट. -5 + 9 इज इक्वल टू 4. और यहां पर हमारी जो इक्वेशन जो दे रखी थी वो क्या थी, 2y + 9 इज इक्वल टू 4. यस, द कैलकुलेशन दैट वी हैव डन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो इमीडिएटली वी हैव चेक्ड अवर आंसर. देयर आर सम मोर एग्जांपल्स. Now your sum is x/3 + 5/2 is equal to -3/2. So you have to find out the value of x. So what will you do? You will take +5/2 on this side. So when you are shifting this on this side, plus becomes minus. यहाँ देख रहे हैं ये +5/2 है, लेकिन अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x/3 तो हमने एक साइड रखा. रिमेम्बर वेन एवर वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन, जो हमारा वेरिएबल्स होते हैं, वी कीप ऑन वन साइड एंड द नंबर्स ऑन द अदर साइड. इट डजेंट मैटर वेदर दे आर इन होल नंबर्स या फ्रैक्शन या डेसिमल. वी ऑलवेज शिफ्ट द नंबर्स, होल नंबर्स ऑन वन साइड एंड वेरिएबल्स ऑन द अदर साइड. तो हमारा ये आ गया. सो व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस, अब आपको मालूम है बिकॉज न्यूमरेटर कॉमन है, तो इमीडिएटली वी कैन डू द कैलकुलेशन. -3 - 5 दिस कम्स आउट टू बी -8/2. तो x/3 इज इक्वल टू -8/2. नाउ आई हैव टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ 3. तो आई कैन शिफ्ट 3 हियर, लेकिन उससे पहले हमने इसको लोएस्ट वैल्यू में ले आए. तो x/3 इज इक्वल टू -4. So this is coming out x/3 is equal to -4. Now I can take 3 on this side. तो यहाँ पे क्या है, x divided by 3 है ना, and I am shifting it on the other side of equal to. तो this will become multiplication, as I have told you before also. तो -4 into 3. So this comes out to be -12. Now you can check your answer. In place of x, I have kept -12/3. फिर हमारी जो इक्वेशन है +5/2 -4. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, when we are solving this, so ये हमने कैंसिल आउट करा, ये 4 आ गया. तो -4 + 5/2. When we are solving, I am getting 5/2. और सो यहाँ पे जो आप देखेंगे, जब हमारा ये इक्वेशंस थी, तो इसमें हमें क्या था, हमें 5/2 चाहिए था. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई. इसमें दिस इज -5/2. सो हम अगर लिखेंगे x/3 + 3/2 इज इक्वल टू -5/2. सो इसके साथ मैच हो गई. तो एनीवेयर वी कैन पुट डाउन द वैल्यूज, लेकिन जो x की वैल्यू है वो पुट डाउन करके इफ वी डू द कैलकुलेशन वी कैन गेट द आंसर. अब आपके सामने एक इक्वेशन है डेट आई विल सॉल्व. ये है 15/4 - 7x इज इक्वल टू 9. सो हमारा जैसे हमने करा था, आई विल पुट वेरिएबल ऑन LHS एंड आई विल शिफ्ट दिस नंबर. तो दिस विल बिकम -15/4. I have shifted it to -7x is equal to my LCM is 4. तो क्या हो गया, 36 - 15.
तो -7x इज इक्वल टू 36 माइनस 15 मीन्स कितना बचा हमारे पास 21, है ना, अपॉन 4. सो x क्या हो गया, -x इज इक्वल टू 21 अपॉन 4. अब क्या है, दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन विद x, 7 आई हैव केप्ट माइनस हेयर अभी के लिए, और क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे ये डिवीजन फॉर्म में आ गया. आई एम ब्रिंगिंग इट टू द लोएस्ट वैल्यू. तो माई आंसर इज कमिंग -x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. बट रिमेंबर, हम फाइनल आंसर में वी नेवर कीप माइनस साइन विद द वेरिएबल. तो आई कैन से x इज इक्वल टू -3 अपॉन 4. सो इफ यू वांट टू चेक योर आंसर, हम क्या कर सकते हैं, हम चेक करते हैं यहाँ पर. सो हमारा 15 अपॉन 4 एज इट इज यहाँ पर है, -7x तो -7 इंटू x की वैल्यू क्या आई है, -3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9. सो ये हमारा आ गया 15 अपॉन 4 माइनस, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 21 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9. ये क्या आया हमारा 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9. तो 4 9s are 36 मीन्स 9 इज इक्वल टू 9. सो जो हमने कैलकुलेशन करी डेट वॉज एब्सोल्यूटली करेक्ट. तो हमने क्या करा, तो यहाँ पे वेन एवर वी चेक, तो वी ऑलवेज राइट वन स्टेटमेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x x ब्रैकेट में लिखा -3 अपॉन 4 इन द इक्वेशन. सो दिस इज द वे वी हैव चेक्ड अवर वर्किंग. तो आपने देखा, ये जब हम लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं लीनियर इक्वेशन में, दिस इज सो कंफर्टेबल दैट यू कैन चेक योर आंसर. तो इसलिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए. एंड वेन एवर देयर आर दीज फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, तो यू शुड नो हाउ टू क्विकली फाइंड आउट द एलसीएम. और इन केस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई वांट टू गिव यू, आपको एलसीएम फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या होता है, सपोज हमारे पास ये वैल्यू है, सो हम a इंटू डी करते हैं, माइनस जो भी हमारे पास साइन है वो हम पुट कर देंगे, फिर b इंटू सी अपॉन b इंटू डी. सो आपको अगर टाइम है, लेकिन अभी हमारे पास मालूम था 4 कि हमारा एलसीएम रहेगा, तो हमने 4 लिखा, और हमें मालूम है कि 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 है, तो 9 नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4, और ऑलरेडी 4 वॉज हियर एज अ डिनोमिनेटर, तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमारा ये आंसर आएगा. तो मैथ्स में एज यू नो देयर आर डिफरेंट मेथड्स यू कैन फॉलो, बट जो आपका है आंसर शुड बी करेक्ट. सो किड्स, दिस वाज द लर्निंग जिसमें आज आपने सीखा हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, हाउ टू शिफ्ट डाउन द वैल्यू, हाउ व्हेन यू आर शिफ्टिंग द वैल्यूज हाउ यू हैव टू चेंज द साइन. सो कुछ आपकी पुरानी लर्निंग है, कुछ नई लर्निंग है. इन दिस चैप्टर अभी इसी टाइप से वी आर गोइंग टू डू सम मोर सम्स. तो टिल वी मीट अगेन, आप जो हम यहाँ पर कर रहे हैं आप अपनी कॉपी में भी जरूर करें, जैसे आपको पता चले कितना समझ में आया और कितना नहीं आया. इन द नेक्स्ट सेशन विथ सम मोर सेशंस वी आर गोइंग टू मीट अगेन. ओके, सो टेक केयर, बाय.